जब हम तूफान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर अंधेरे, बादल भरे आसमान और तेज हवाओं का ध्यान आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि तूफानों को सूर्य के द्वारा उत्पन्न जबरदस्त गर्मी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ये एक आश्चर्य के रूप में आ सकता है, लेकिन सूर्य के शक्तिशाली उत्सर्जन वास्तव में हमारे ग्रह पर चिलचिलाती गर्मी के तूफान को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर सौर तूफान कभी धरती से टकराता है तो उससे खुद को बचाने के लिए हमारे ग्रह के लोगों के पास महज 30 मिनट का वक्त होगा। ये बात अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रिसर्चर ने कही है। अंतरिक्ष एजेंसी की एक टीम प्रारंभिक चेतावनी सिस्टम विकसित करने के लिए एआई मॉडल को सौर डेटा पर लागू कर रही है और इससे वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश करेंगे कि सौर तूफान धरती पर कब आ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने डेंजर नाम के डीप लर्निंग मोड का प्रशिक्षण करना भी शुरू कर दिया ताकि इस पर ज्यादा जानकारी मिल सके। ACE, विंग, IMP-8 और जियोटेल समेत कई सैटेलाइट और उत्सर्जन पर नजर बनाए हुए हैं और नासा की टीम को डेटा भेज रही हैं। सैटेलाइट ने अतीत में सौर तूफान से प्रभावित जिन सतह आधारित स्टेशंस का पता लगाया था, वैज्ञानिक उनका डेटा भी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि सौर तूफान का न केवल पता चले बल्कि उसकी दिशा भी मालूम हो। डेटा एकत्रित करना क्यों जरूरी? नए सिस्टम से इस वक्त डेटा एकत्रित करना इसलिए भी काफी जरूरी है क्योंकि साल 2020 में सोलर 25 नामक एक नई सोलर साइकिल शुरू हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि ये आगामी 11 साल तक चलने वाली है। इसकी वजह से 2025 के दौरान सूरज पर सबसे ज्यादा गतिविधियां देखने को मिलती रहेंगी। बता दें आपको कि सूर्य की सतह पर वक्त वक्त पर बदलने वाली मैग्नेटिक गतिविधियों को ही सोलर साइकिल के नाम से जाना जाता है। हर एक सोलर साइकिल 9 से 14 साल तक की होती है। यूटिलिटी और कम्युनिकेशन कंपनियों को डेंजर को अपने वार्निंग सिस्टम में इंटीग्रेट करने का वक्त मिल जाएगा ताकि सूर्य पर बदलते मौसम की जानकारी वक्त पर मिल सके। क्या होता है सौर तूफान? इसे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म भी कहा जाता है। यह सूर्य से निकलने वाला रेडिएशन होता है जो पूरे सौर मंडल को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से धरती का चुंबकीय क्षेत्र तक नहीं बचता। इसी वजह से इसे आपदा कहते हैं। ये पृथ्वी के आसपास के वातावरण की ऊर्जा पर भी अपना असर डालता है। हालांकि सौर तूफान पहले भी आ चुका है। ये 1989 में कनाडा के क्यूबेक शहर में आया था। इसकी वजह से यहाँ 12 घंटे तक बिजली नहीं आई। इससे पहले 1859 में भी सौर तूफान आया था जब अमेरिका और यूरोप में टेलीग्राफ नेटवर्क तबाह हो गया था। सौर तूफान ऊर्जा का वो शक्तिशाली विस्फोट होता है जिससे रेडियो संचार, बिजली ग्रिड और नेविगेशन सिग्नल्स का बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे अंतरिक्ष में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यान को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। इन सब के बीच दुनिया के अंत को लेकर भी आए दिन चर्चा होती रहती है। कोई कहता है कि एक दिन एलियंस धरती पर हमला कर देंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी, तो कोई कहता है कि सुनामी आने से ऐसा होगा और इसे लेकर तमाम फिल्में भी बन चुकी हैं। साइंटिस्ट डोम्सडे क्लॉक के जरिए भी वक्त वक्त पर चेतावनी देते हैं कि दुनिया विनाश के बेहद करीब है। रेडिएशन से पूरी दुनिया प्रभावित। वैज्ञानिकों का कहना है कि सोलर तूफान से निकलने वाला रेडिएशन पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये धरती के आसपास के वातावरण में भी असर दिखाता है। गौरतलब है कि इतिहास में पहले भी कई सोलर तूफान दर्ज हो चुके हैं। कनाडा के क्यूबेक शहर में एक सोलर तूफान साल 1989 में दर्ज किया गया था। इसकी वजह से पूरे शहर की बिजली कहां गुम हो गई थी नहीं पता लगा। वहीं साल 1859 में अमेरिका में महाशक्तिशाली सौर तूफान नोटिस किया गया था। रेडियो सिग्नल, बिजली की ग्रिड पर ज्यादा प्रभाव। सैटेलाइट पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। डाटा कलेक्शन में होती है परेशानी।
सौर तूफानों को जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के नाम से जानते हैं और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जहां होता है वो है रेडियो सिग्नल, बिजली की ग्रिड और संचार सिग्नलों पर देखने को इसका असर मिलता है। अंतरिक्ष में धरती का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, जिससे डेटा कनेक्शन में काफी परेशानी होती है। उदाहरण के लिए मौसम का अनुमान लगाने वाले सैटेलाइट पर जब सौर तूफानों का प्रभाव पड़ता है तब सिग्नल में दिक्कत पैदा हो जाती है। इससे मौसम का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। 150 वर्ष पहले क्या हुआ था? तथ्य ये है कि सौर विस्फोट के दौरान जो प्रकाश निकलता है वो वहां से निकले बाकी सौर पदार्थों की तुलना में ज्यादा तेजी से धरती को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इतिहास में ऐसी बहुत बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं जो आज के आधुनिक युग में हो तो भारी संकट आ सकता है। मसलन 150 वर्ष से पहले जो कैरिंगटन की घटना हुई थी वो आज की तारीख में विद्युत और संचार उपकरणों को बुरी तरह से तबाह कर सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।